जब कोई युवा अपने बूढ़े माँ बाप, अपने लाचार माँ बाप, अपने परिवार को छोड़कर अपने ग्रामीण परिवेश से शहर में जाता है कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो उनके मन में एक ही बात घूमते रहता है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी सरकारी मिल जाएगी जब पढ़ लूँगा। 4-5 साल कंपटीशन की तैयारी करने के बाद जॉब की नोटिफिकेशन आता है तब खुश होते हैं, फॉर्म भरते हैं, पैसा नहीं होता है तो कर्ज लेकर उनके माँ बाप उनको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने तक तो ठीक है, लेकिन 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बीत जाने के बाद भी एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ नहीं की जाती है। एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ भी हो जाए तो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट नहीं आता है। रिज़ल्ट भी आ जाता है तो हो सकता है कि आधा से ज़्यादा सीट बिक ही गया हो। पेपर लीक हो जाता है तो पढ़ने वाला युवा क्या करेगा? आधा से ज़्यादा सीट सरकार बेच देती है, बड़े बड़े अधिकारी मिलकर बेच देते हैं। जिनको 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया है वो जॉब खरीद लेते हैं। हम गरीब, हम लोअर फैमिली से, हम मिडिल फैमिली से आते हैं, हम लोग के पास कहाँ से आएगा 15 लाख, 20 लाख जॉब खरीदने के लिए? असल बात यह है कि सरकार के, भ्रष्ट सरकार के डीएनए में ही खोट है। युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। मेन बात है कि हम लोग को पढ़ाना भी सरकार नहीं चाहती है। इसलिए नहीं चाहती है कि अगर हम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सरकार से जवाब सवाल करेंगे, उनके प्रति अगर गलत काम करेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे, उनके प्रति खिलाफ जाएंगे, उनके प्रति आंदोलन करेंगे। हम ही लोग के पैसा से अपने बाल बच्चा को, अपने बेटे पोते को विदेश में जाकर पढ़वाते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं। हम लोग के पैसा से नेता लोग लग्जरी कार पे घूमते हैं, जेट प्लेन पे उड़ते हैं और रेड कारपेट पे चलते हैं। हम लोग को पैर में पहनने के लिए चप्पल तक भी नहीं होता, नसीब होता है। और ये गोदी मीडिया जिनको देश के सच्चाई को उजागर करने का काम है, निष्पक्ष रूप से काम करने का काम है, वो सरकार के इशारों पर नाच रही है, अपने टीआरपी के फेर में पड़ी हुई है। ये वैसा ही दिखाती है जिससे कि उसका टीआरपी बढ़े। देश के रोजगार के बारे में तो कभी दिखाती नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में तो कभी दिखाती नहीं, जीडीपी के बारे में तो कभी दिखाती नहीं। और हमारा सरकार इलेक्शन के टाइम में जब अपने इलेक्शन जीतने के लिए निकाल तो देती है, पर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही जॉब का कोई अता पता नहीं रहता है। सुन लीजिए आप लोग, चुनाव आया जॉब लाया, चुनाव आया वैकेंसी आया, चुनाव खत्म वैकेंसी खत्म, कहाँ से ऐसा कुरपात माइंड लाया ए सरकार, बताओ हम लोगों को। नीतीश जी, सुशासन बाबू, हमारे बिहार में देखिए आकर, अभी 2020 में चुनाव है विधानसभा का, वैकेंसी निकाल दिए हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस निकाल दिए हैं, फॉरेस्ट गार्ड। लेकिन पहले से कहाँ थे, 4 साल से सोए हुए थे। देश की अर्थव्यवस्था तो गिर ही रहा है। हमारे देश में 65 से 70% युवा है। जिस देश में 65 से 70% युवा हो, उस देश का ये हाल है। तभी तो कोई बहुत बड़े जानकार कहे हैं कि अगर आपके देश को विकसित करना है, आपके देश को विकास करना है, तो शासन का डोर युवाओं का हाथ में होना चाहिए। हम लोग को रोजगार दो। आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं। हम लोग 40-40 वर्ष होकर भी माँ बाप के टुकड़ों को पलते हैं। पैसा मांगने में शर्म आता है। हम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं। हम ट्यूशन पढ़ा कर रूम का किराया देते हैं। हम ही लोग के पैसा से आप लोग ऐश मौज करते हो। हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, 4 घंटा 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाकर खाना खाते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं। फॉर्म भरने के लिए पैसा ना होता है तो कर्ज लेते हैं।
जिस सरकारी नौकरी की फॉर्म फिलअप से लेकर ज्वाइनिंग तक 1 से 1.5 साल में ख़त्म हो जाने की पूरी प्रक्रिया है, यानी कि 1 से 1.5 साल में पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, उसको ये भ्रष्ट नेताओं ने 5 वर्षीय योजना बनाकर छोड़ा है। 5 वर्ष में हो जाएगा, फिर भी पता नहीं रहेगा कब आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा। जब तक रहेगी सांस तब तक लड़ते रहूँगा।